प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सोशल साइंस 10th क्लास का सेट 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और अगर आप भी अपने क्वेश्चन पेपर जो भी आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो 8469022568 ये नंबर मैंने पहले ही बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन पेपर की साफ फ़ोटो, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने ये वाला फ़ोटो बिल्कुल साफ भेजा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से 8469022568 पे अपना क्वेश्चन सेंड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन फ़ोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, या तो आप पीडीएफ बनाना अगर जानते हैं तो पीडीएफ बना करके सेंड कर सकते हैं अपने पेपर की। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया आपसे, ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन ऑन दैट। तो कौन सी होती है? तो इसमें सारी की सारी ख्वाबियाँ होती हैं, यानी कि सारी सारी खूबियाँ होती हैं। एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वह है जिसमें भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हो, एक अनूठा चुनाव चिन्ह दिया जाता हो, और उसका एक और है, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ अन्य सुविधाएं प्राप्त हो। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसेस इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ कॉप। तो कॉप के लिए कौन से प्राइजेस जो है भारत सरकार जो है सरकार द्वारा घोषणा की जाती है उसके लिए? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम कॉप प्राइस जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ल्यूगिमिनस कॉप। तो कौन सी ऐसी दलहनी फसल है? तो वो है दालें, पल्सेस को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो चौथा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, इन विच ईयर पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज एडॉप्टेड इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1991 होगा। किस वर्ष भारत में वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी। पांचवा क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। तो वो था बंगाल गजेट। तो बंगाल गजेट का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछेगा, हु ब्रॉड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया एंड व्हेन। तो यहाँ पर है, ये पुर्तगीज़ द्वारा ले आया गया था, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था और 1556 में लाया गया था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग आपको बतानी है। तो व्यावसायिक खेती की मुख्य विशेषता होती है उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च मात्रा में बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और कीटनाशक की उच्च मात्रा की आधुनिक जानकारी का उपयोग करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में दलीय व्यवस्था की प्रकृति है कि एक राजनीतिक दल लोगों या निकायों का एक संगठित समूह है जो किसी देश के मामले को चलाने के लिए चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। यानी कि नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इंडिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल और बॉडीज दैट सीक्स टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस टू रन द अफेयर्स ऑफ कंट्री। सारे के सारे काम जो है इलेक्शंस के द्वारा ही होंगे। उसके बाद में 9th नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, नेम एनी 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। यानी कि किसानों के लिए, आप जानते हैं किसान आंदोलन दुनिया भर का चल ही रहा है 1 साल से। तो भारत सरकार ने उसके लिए क्या क्या किया है? तो वहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो भी है, इंश्योरेंस है आपका, और फसल बीमा योजना है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड योजना है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान धन योजना है। बहुत सारी हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी आप लिख सकते हैं, सारे के सारे आपको दे दिए हैं आंसर। 12 नंबर जो क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, वाई इज़ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसकी 2/3 आबादी जो है कृषि गतिविधियों में लगी हुई है, यानी कि भारत की 2/3 आबादी जो है वो आपका कृषि में लगी हुई है। दूसरा हम बोल सकते हैं, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जो हमारे द्वारा उपभोग किए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पाद करती है। यह विभिन्न कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का भी उत्पादन करती है। यानी कि जो हम चीज़ कंज्यूम करते हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनको फिर हम रॉ मटेरियल होता है वो, और उसको हम मतलब उसको एक यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट हम कह सकते हैं, कुछ कृषि उत्पाद जैसे चाय, काफ़ी, मसाले आदि भी निर्यात किए जाते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलता है। तो अर्थव्यवस्था में इन 3 कारणों से हम कह सकते हैं कृषि जो है अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी वैश्वीकरण के प्रमुख दोष क्या हैं?
तो वैश्वीकरण जो है निजीकरण और उदारीकरण से बेरोजगारी उससे बेरोजगारी हो सकती है। आयात कर को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में कमी आ सकती है या आ गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां गरीब राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रही है और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय लघु उद्योगों को नुकसान हो रहा है और दुनिया में अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता पैदा हो रही है और बुनियादी मूल्यों का पतन भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आप इनको कैरी कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापार संगठन जो है विश्व का, उसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो उसके उद्देश्य हम इस तरह से लिख सकते हैं, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार और प्रभावपूर्ण मांग में बृहद स्तरीय और परत ठोस वृद्धि करना। उसके अलावा हम कह सकते हैं वस्तुओं के उत्पादन में व्यापार का प्रसार करना, सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का प्रसार करना, विश्व में संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना और उपयोग करना, और उसके बाद में अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना और पर्यावरण संरक्षण और उसकी सुरक्षा करना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए गए हैं। और इसके बाद में 13 नंबर जो लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, इसमें से आपको दो में से कोई एक करना है। तो इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको 100 से 120 शब्दों में देना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो आपसे, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रिंट कल्चर इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार अपना योगदान दिया। तो मुद्रण संस्कृति भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका वर्णन हम इस पॉइंट के हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लेटर छोटे छोटे हैं, हमने प्रिंट किया है, और अगर आप जब इसको लिखोगे पेन से तो ये बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं, यहाँ पे इसके आंसर्स इस तरह से लिख देंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट के रूप में। तो आप इनको पढ़ करके आराम से अपने आंसर्स को कैरी कर सकते हैं और आपको इस तरह से आंसर सभी सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपना कोई क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो 8469022568 इस नंबर पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर साफ भेजेंगे, या प्रिंट आउट मतलब उसका प्रिंट जो है वो साफ़ होना चाहिए। और ये इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन है, ये आपको देख लें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इसको पढ़ लो आराम से वीडियो को पॉज करके। और इसी का आंसर जो हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं इसको पढ़ लें। आपका समय बहुत कीमती है और मेरे पास भी समय बहुत कम है, तो मैं आपको इसको पढ़ करके आपका टाइम और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और इसका और पार्ट में जो ये क्वेश्चन आया है, सजेस्ट सम रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल बॉडीज़ या पार्टीज सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल, यानी राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव दे ताकि वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर सके। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन करना था और पार्ट का, तो आप ये कर सकते हैं। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप अपने सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस पाने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने 10th क्लास की प्लेलिस्ट देखिए, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसकी PDF बना करके या साफ फोटो उस क्वेश्चन पेपर की सेंड कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। ये इसी का है ना।